आज हम सब कहते हैं कि देश में हर किसी युवा, हर किसी बुजुर्ग, इवन यूं कहें हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। वो फ़ोन चलाता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, हर एक वो एप्लीकेशन जो उसको ठीक लगता है वो उसे यूज़ करता है। क्या उसको डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी है? एजुकेशन है उसके पास कि उसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है? या फिर सिर्फ़ फ़ोन चलाना ही अपने आप में डिजिटल मीडिया है? आपकी नज़र में क्या लगता है? देखिए, आज से 20 साल पहले जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती थी तो कैसे जाती थी? हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोगों से बात करते थे, कोई टीवी देखता था, रेडियो देखते थे, पंचायत होती थी, बुज़ुर्ग लोग बैठते थे। ये संचार के माध्यम थे, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पास होती थी। आज के टाइम में क्या है, आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, प्लस बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही होती है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही वीडियो है? एक और बहुत बड़ा मुद्दा है अभी इस टाइम पे, अभी तो एआई से वीडियोज़ बनते हैं। तो उसकी जो सत्यता है या उसकी जो सच्चाई है उस वीडियो की, वो कैसे पता चलेगी? अपने देश में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो सही से कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। इसलिए नहीं कि वो चलाना नहीं चाहते या फिर क्योंकि उस टाइम पे था नहीं, उनको पता ही नहीं थी, उनको वो नॉलेज नहीं थी। लेकिन मोबाइल इतना हमारे लिए ज़रूरी हो गया बात करने के लिए, सोशल मीडिया से कनेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। एक मोबाइल के आने से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लोगों के घर में बच्चे स्पेशली टीवी नहीं देखते हैं, अनटिल अनलेस उनको नेटफ्लिक्स ना देखनी हो। बच्चे कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ़ जो मीडिया में न्यूज़ चल रही होती है उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, क्या सभी को डिजिटल मीडिया की नॉलेज है? क्या उनको पता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसके खतरे क्या हो सकते हैं? बच्चों के हाथ में फ़ोन है, वो किसी भी साइट को सर्च कर सकते हैं। क्यों हमारे देश में कुछ ऐसी साइट्स हैं जो गलत साइट्स हैं बच्चों के लिए, वो ब्लॉक नहीं हैं? अगर वो ब्लॉक नहीं होंगी, तो बच्चे अगर उनको देख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये सच क्या है, गलत क्या है। कोई भी क्योंकि जीडीपीआर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप किसी की फ़ोटो क्लिक करते हैं, किसी का मैसेज आप रीड करते हैं या किसी की कोई ऐसी जो प्राइवेसी वाली चीज़ें हैं, उन सभी के लिए नियमों का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। अब इन सब से होता क्या है? इन सब से डिजिटल मीडिया में जब इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं? लोग जो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है ना, उसी पे बिलीव कर लेते हैं। उनको लगता है यही सही है, क्योंकि उसकी सत्यता की जाँच जो होगी वो तो बाद में होगी। आपने किसी व्यक्ति को क्रिमिनल तो बना दिया। एक बार आपने वीडियो पोस्ट किया और किसी को क्रिमिनल बना दिया, तरह-तरह के गलत वीडियोज़ डाल दिए जाते हैं, लोग उन्हीं पे बिलीव कर लेते हैं। तो इसकी सत्यता कैसे होगी? अब यहाँ पर ये सारे इसके नुकसान हैं। फ़ायदे देखिए अब यहाँ पर क्या है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, उनके पास घर बैठे ये सारी चीज़ें हैं। जो बुज़ुर्ग न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकते थे, वो आराम से उसको सुन सकते हैं, उस न्यूज़ चैनल को या चीज़ों को। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिनको इंग्लिश में बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं आती या हिंदी भी नहीं आती, तो वो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, न्यूज़ को समझ सकते हैं। लेकिन उनके पास क्योंकि नॉलेज नहीं है, तो वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते। उनको समझ नहीं आता है कि ये वीडियो एआई का है या फिर ये वीडियो रियल है या फिर ये न्यूज़ चैनल फ़ेक है या फिर ये न्यूज़ सही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है इन चीज़ों को लेके सरकार को ज़रूर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से ही फ़ेक इन्फॉर्मेशन चलती रही, तो ये बहुत गलत होता है। अब वहाँ पर देखिए, इसमें फ़ायदा भी बहुत है, जैसे किसान हो गया, बच्चे हो गए, इन सभी को फ़ायदा है। आप नई टेक्नो किसान क्या है, नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घर बैठे-बैठे वो देख सकते हैं कि कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसकी रैंकिंग क्या है, कैसे एक एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए, वो हर चीज़ उनके पास इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँच जाती है। लेकिन किसी भी चीज़ को जिनके पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसमें अगर अब देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी योजना आई, अब सरकारी योजना के बारे में अगर किसी में गाँव में किसी व्यक्ति को नहीं समझ आता है, नहीं पता है, तो वो सुन सकता है, उसको समझ सकता है, ये इसके फ़ायदे हैं। लेकिन मैं नुकसान बार-बार वही कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्रॉड बहुत होता है लोगों के साथ क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो मेरा सिर्फ़ यहाँ पर ये पॉइंट है
कि जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लोगों को अवेयर करना, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करने के साथ साथ लोगों को एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हर गांव में, हर छोटी जगह पे ऐसे कैंपेन चलाए जाने चाहिए जहां पर लोगों को फिजिकली अवेयर किया जाए, ना कि सिर्फ ऐप के थ्रू या फिर वीडियोस के थ्रू। लोगों को पर्टिकुलरली बताया जाए कि आपको क्या करना है, आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब और चीज़ देखा जाए, कई बार लोगों को ना सबसे ज़्यादा चीज़ होती है, अब इसकी और भी बहुत सारे नुकसान हैं। कोई वीडियो डाला धर्म को लेके, जाति को लेके, किसी इंसान को लेके, कोई भी वीडियो 1 मिनट में पूरे विश्व में दिखाई देने लगता है और वायरल हो जाता है। उसने चाहे वो क्राइम किया हो या नहीं किया हो, बाद में उसकी पुष्टि होगी ना, बाद में उसकी सत्यता की जांच होगी। किसी को हीरो बनाना है, रातों रात बन जाते हैं, किसी को विलन बनाना है, रातों रात बन जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल मीडिया में अगर एजुकेशन होगी तो लोग 2 बार सोचेंगे। कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो सख्त होंगे कि जब तक उसकी रियलिटी ना आ जाए सामने, तब तक इस तरीके के जो न्यूज़ है वो नहीं फैलाई जानी चाहिए, अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए, रूमर्स फालतू में नहीं उड़ाई जानी चाहिए। इन सारे टॉपिक्स को लेके बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय में जितना हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, उन चीज़ों के लिए यहाँ पर सबको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। घर में बुज़ुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी है, बुज़ुर्ग इस्तेमाल करते हैं उनको पता नहीं होता है, बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो इन सभी के बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं कोई और नहीं दे सकता, तो अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनको बताएं कि वो मोबाइल किस तरीके से चलाएं। कोई भी अननोन लिंक आती है उस पर क्लिक ना करें। कोई भी ऐसे वीडियोस पर जो उनको दिखाई दे रहे हैं उन पर डायरेक्टली उनको बिलीव ना कर लें। ये सब चीज़ें बताने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सरकारों के लिए भी आसान होता है। हर चीज़ केवल आप सरकार पर ही नहीं डाल सकते हैं। कुछ एज अ ह्यूमन होने के नाते आप भारत के नागरिक हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। आप अपने काम करिए, सरकार अपने काम कर रही है, तो शायद देश सुचारू रूप से चल सकेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।